नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम करेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी रीट मुख्य परीक्षा आरपीएससी सेकेंड ग्रेड दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। संविधान सभा में शामिल राजस्थान निवासी सदस्यों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखिए, संविधान सभा में जो राजस्थानी शामिल हुए थे उनके नाम दिए गए हैं और एक तरफ वो कहाँ से शामिल हुए थे। तो देखिए, इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है। मुकुट बिहारीलाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा, दलेल सिंह कोटा, रामचंद्र उपाध्याय व धौलपुर से, और जसवंत सिंह वो बीकानेर से दिए गए हैं। तो इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र उपाध्याय, ये धौलपुर से नहीं थे, ये अलवर से थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं। देखिए, माणिक्य लाल वर्मा है वो उदयपुर से संविधान सभा में शामिल हुए थे। जय नारायण व्यास है वो जोधपुर से। बलवंत सिंह मेहता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये उदयपुर से। राज बहादुर थे वो भरतपुर से, और सरदार सिंह है वो खेतड़ी से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए, बीकानेर से जसवंत सिंह थे, वहीं पर खेतड़ी से सरदार सिंह थे, ऐसे ध्यान में रखना है। सरदार सिंह वो खेतड़ी से और जसवंत सिंह वो बीकानेर से, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉलिटिकल एजेंट और रियासती शासकों से संबंधित प्रश्न है। मैं आपको कई बार कहता हूँ कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, और अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में भी वो पूछा गया। तो इसी प्रकार से इन संविधान सभा में शामिल होने वाले राजस्थानी जो सदस्य थे, इनसे संबंधित भी ऐसा प्रश्न वो आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। देखिए आगे, राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 के अनुसार संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत भाग को वृक्षा आच्छादित करने का लक्ष्य वो रखा गया था। विकल्प में देखिए दिए गए हैं 10%, 33% और 40%, 21%। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो 33% नहीं होगा, सही आंसर होगा 20%। ऑप्शन यहाँ पर ये भी गड़बड़ है, ध्यान में रखना। 20% लक्ष्य रखा गया था। 33% है वो देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो बनी थी और जिसका संशोधन हुआ था 1988 में, उसके अनुसार 33% लक्ष्य था। लेकिन जो राज्य वन नीति यहाँ पर देखिए 2010 के अनुसार पूछा है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। यहाँ पर 20% का वो लक्ष्य वो रखा गया था। तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं और 33% आंसर है वो कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जल जंगल और जमीन आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था। किशोरी देवी, रतन शास्त्री, मामा बालेश्वर दयाल और भोगीलाल पंड्या। तो इसका जो सही आंसर है देखिए वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा ये जल जंगल और जमीन आंदोलन वो चलाया गया था। इन्होंने देखिए भील जनजाति के लिए कार्य किया था, विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो भील जनजाति थी उनके लिए ये इन्होंने कार्य किया था। आगे देखते हैं। ब्यावर में आर्य समाज की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास राठी, जोरावर सिंह बारहट और कुंवर प्रताप सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी गई थी, यानी स्थापना वो की गई थी। इनका जन्म हुआ था देखिए पोखरण में। नसीराबाद छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी एक बार गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक को दी गई थी, और उसके लिए जो आर्थिक सहायता है वो भी दामोदर दास राठी के द्वारा ही की गई थी। यानी जब नसीराबाद छावनी पर अधिकार करने के लिए, कब्जा करने के लिए राव गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह को जिम्मेदारी दी गई, उसके लिए आर्थिक सहायता वो की थी दामोदर दास राठी ने। आगे देखते हैं। विजय सिंह पथिक के संबंध में कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जिले में हुआ था। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इन्होंने की थी, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प असत्य है। तो इनमें से कोई भी विकल्प असत्य नहीं, सभी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कोई भी विकल्प है वो असत्य नहीं है। आगे देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे। तो देखिए ये जो किताबें हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक की, इनमें
काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ज़्यादा विस्तार से भी नहीं है, शॉर्ट में है, ये पढ़ने में आसान रहती है और इनमें से काफ़ी प्रश्न है वो आगे आने वाली एग्जाम में संभव है कि बहुत सारे प्रश्न हैं इन्हीं पुस्तकों में से आपको मिलेंगे। ऑप्शन में देखिए रामचंद्र उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता, जय नारायण व्यास और गोकुल लाल असावा। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता प्रथम राजस्थानी व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की मूल प्रति पर वो हस्ताक्षर किया था। इनका जो जन्म हुआ था उदयपुर जिले में और इन्होंने 1943 में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना भी की थी। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बलवंत सिंह मेहता है वो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। सीसा, तांबा, लोहा, संगमरमर, जिप्सम, तांबा, मैंगनीज, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, तांबा और अब्रक। तो इनमें से कौन सा युग्म है जिसमें सभी धात्विक खनिज दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सीसा, तांबा और लोहा ये धात्विक खनिज समूह में शामिल किए जाते हैं। आगे देखिए, राव सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लागतें वो ली जाती थी? 48 प्रकार की, 84 प्रकार, 88 प्रकार या फिर 44 प्रकार की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से। और कृष्ण सिंह के समय देखिए जब इन्होंने ये 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी तो किसानों ने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को महाराणा के पास इसकी शिकायत करने के लिए भेजा था और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल है, इन दोनों का संबंध कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किस किसान आंदोलन से संबंधित थे। इसके अलावा एक कृष्ण सिंह के बाद में मृत्यु के बाद में शासक बने थे पृथ्वी सिंह और उन्होंने तलवार बंधाई नामक शुल्क लगाया था, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों का आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? करौली, भरतपुर, गंगानगर या फिर माउंट आबू। जो सदाबहार वन हैं ये पाए जाते हैं माउंट आबू में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है देबारी जस्ता शोधक संयंत्र और चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र क्रमशः निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? आपको क्रमशः बताने हैं। सबसे पहले देबारी जस्ता शोधक संयंत्र, उसके बाद में चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र। तो देखिए देबारी जस्ता शोधक संयंत्र इसका सही हो जाएगा उदयपुर, ये दो ऑप्शन में दिया गया है उदयपुर। उसके बाद में देखिए चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र ये चित्तौड़ हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। बाकी ये तो वैसे ही कट हो गए क्योंकि इसमें जो उल्टा दिया गया पहले चित्तौड़गढ़ उसके बाद में उदयपुर दिया गया है, तो सही आंसर मान जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? देखिए ये प्रश्न भी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नलकूप, नहर, कुएं और तालाब। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई वो की जाती है नलकूप से। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। आगे निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो जवाहर सागर ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये क्या है? ये एक अभ्यारण्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पशु चराने और लकड़ी काटने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है? आरक्षित वनों में, सुरक्षित वन, वर्गीकृत वन, कौन से में होता है? सही आंसर हो जाएगा आरक्षित वन में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। सुरक्षित वन में भी देखिए होता है लेकिन कुछ नियमों के साथ अनुमति दी जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं होता। पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है आरक्षित वनों में। सुरक्षित वनों में क्या कर दिया जाता है, कुछ नियम शर्तों के अनुसार उनमें लकड़ी काटने और पशु चराने पर अनुमति दे दी जाती है और अवर्गीकृत वन में किसी प्रकार की वो रोक टोक नहीं होती। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? सूरतगढ़, छबड़ा, गिरल या फिर मेड़ता। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सूरतगढ़ में राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो स्थापित किया गया। गिरल में देखिए बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना निम्नलिखित में से
किस जिले में की गई थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर भीलवाड़ा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो काजरी और आफरी ये कहाँ पर स्थापित हैं? ये स्थापित हैं जोधपुर जिले में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार निम्नलिखित में से किन जिलों में है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए, जैसलमेर, बाड़मेर, राजसमंद पाली, राजसमंद अजमेर, जैसलमेर जोधपुर। बीच के दोनों विकल्प ही नहीं होंगे। जैसलमेर पता है, जैसलमेर 2 में दिया गया, आगे बाड़मेर होगा या फिर जोधपुर होगा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर में। तो ये दोनों जिले थोड़ा आपको ध्यान में रखने हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जैसलमेर बाड़मेर में। यहाँ पर देखिए वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं? गोडावण विशेष रूप से, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय, इस प्रकार के वन्य जीव हैं वो राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए जाते हैं। आगे, केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में है सवाई माधोपुर, धौलपुर, जयपुर और चित्तौड़गढ़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर जिले में स्थित है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। फुलवारी की नाल उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ या फिर जयपुर। तो सही आंसर हो जाएगा फुलवारी की नाल है वो उदयपुर जिले में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क भड़ला की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो ये तो प्रत्येक एग्जाम में आपको प्रश्न मिलेगा। सोलर पार्क भड़ला है वो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, उसकी स्थापना कहाँ पर की गई? जोधपुर जिले में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? देखिए, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य उड़न गिलहरी पाई जाती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावण, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रेन। तो ये सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उड़न गिलहरी, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य ये भी सही है। गोडावण राष्ट्रीय मरु उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रेन, ये सभी सुमेलित हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। आगे के प्रश्नों के लिए ये श्रृंखला जारी रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।